इस समय मैं खड़ा हूँ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार गुट के कार्यालय के पास, जहाँ पर पिछले कई दिनों से देखा जाए तो महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष जो जयंत पाटिल हैं, उन्हें लेकर के कयास लगाए जा रहे हैं कि उन्हें हटा करके नया कोई चेहरा लाया जाए। लेकिन इस बात को लेकर के शरद पवार जो राजनीति के चाणक्य माने जाते हैं, उनकी बात की जाए तो उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जो भी अध्यक्ष बनेगा वह अनुभवी होगा। तो अभी तक उन्होंने तुरुप के पत्ते अभी नहीं खोले हैं और कुछ कार्यकर्ता यहाँ पार्टी के हैं, इनसे हम बात करना चाहेंगे और जानना चाहेंगे कि देखा जाए तो महाराष्ट्र में निकाय चुनाव और मुंबई महानगर पालिका के चुनाव के साथ साथ कई महानगर पालिकाओं के चुनाव नज़दीक आ गए हैं। आपसे मैं ये जानना चाहूँगा कि क्या इस समय जो है जयंत पाटिल जिस तरह से प्रदेश अध्यक्ष हैं, साफ सुथरी छवि है, उन्हें बदला जाएगा तो इसका असर पार्टी के कार्यकर्ताओं पे होगा? हाँ, आदरणीय जयंतराव पाटिल साहब एक अनुभवी और सच्चा कट्टर राष्ट्रवादी का बढ़ावा देना, सामान्य कार्यकर्ता और सबको विश्वास में लेना और पार्टी को बढ़ाना, ये उनकी सेवी बहुत अच्छे महाराष्ट्र में देखा जाए तो बहुत एक नंबर सेवी है। वो सामान्य कार्यकर्ता, जैसे हम बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट से आते हैं तो हर जिला हर गांव में उनका डायरेक्ट कार्यकर्ता से मिलना और सबको पूछताछ करना, ये उनकी सेवी है। आने वाले चुनाव में जयंत पाटिल साहब के नेतृत्व में अगर चुनाव होता है तो इसका पार्टी को अवश्य लाभ हो सकता है। पिछले दिनों नासिक में आपकी पार्टी की तरफ से एक बैठक हुई, स्थापना दिवस मनाया गया, काफ़ी सारी बातें हुई। उस दौरान देखा जाए तो जयंत पाटिल ने खुद कहा कि नए लोगों को चांस देना चाहिए। क्यों कहा? वो उनकी खुद का बड़ेपन है कि वो खुद चाहते हैं कि नए आदमी को चांस दे, पर हमारा कार्यकर्ता लोगों की इच्छा नहीं है, क्योंकि जयंत पाटिल साहब के नेतृत्व में ही महाराष्ट्र में अगले वाला चुनाव होना चाहिए, यह हमारी राय है। मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप भी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार के गुट से आते हैं। सबसे पहले तो नाम जानना चाहेंगे और कहाँ से आए हैं? मेरा नाम जियाउल मक्तेदार है। मैं युवक का जिला कार्याध्यक्ष हूँ बुल्ढाना से, और हम पार्टी के सिलसिले से भी यहाँ आए थे। और आप जो बात कर रहे हैं जयंत पाटिल साहब की, तो जयंत पाटिल साहब के नेतृत्व में अगर चुनाव देखा जाए, जिस तरह से लोकसभा का चुनाव हुआ, तो वहाँ पर 100% स्ट्राइक रेट जयंत पाटिल साहब का रहा है। उसके पहले अगर आप विधानसभा के चुनाव देखेंगे, जिस वक्त अजीत दादा मुख्यमंत्री बने थे और उद्धव ठाकरे साहब मुख्यमंत्री बने थे, उस टाइम पे भी जयंत पाटिल साहब प्रदेश अध्यक्ष थे। उस टाइम पे भी स्ट्राइक रेट पार्टी का अच्छा था। और निश्चित रूप से अगर अभी भी अगर जयंत पाटिल साहब के नेतृत्व में अगर ये काम होगा तो पार्टी का इसको लाभ होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा युवा, जिस तरह हमारे जैसे जो युवा है, उनको चांस मिलेगा और ज़्यादा से ज़्यादा पार्टी के उम्मीदवार चुनकर आएंगे। ये आरोप लगाया जा रहा है, आपके पार्टी के ही कुछ नेता ये आरोप लगा रहे हैं कि जयंत पाटिल साहब एग्रेसिव नहीं है। नहीं, देखिए, अब ये पार्टी अंतर्गत है, हम छोटे कार्यकर्ता इसके बारे में हम बोल नहीं सकते। लेकिन जो भी निर्णय अब आगे होगा वो पवार साहब लेंगे और जयंत पाटिल के सहमति से ही होगा। आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये इतने दिनों तक, अभी 6-7 साल तक जयंत पाटिल साहब ने जो पार्टी चलाई है, कि छोटे कार्यकर्ता को बच्चे के सरीका उन्होंने ख्याल रख कर कार्यकर्ता जोड़ा है। अगर यही समय में अगर जयंत पाटिल साहब अगर पद छोड़ देंगे तो कार्यकर्ता जो है वो डिसमिल हो जाएगा और पार्टी को बहुत बड़ा झटका लग सकता है। तो इसलिए हमारा कहना है कि छोटे कार्यकर्ता के तौर पर यह कहना है, जयंत पाटिल साहब ने जैसे पार्टी चलाई है, आगे भी ऐसे ही इस तौर पर उन्होंने चलाने को होना, तो कार्यकर्ता जुड़ के रह सकता है। आपसे मैं जानना चाहूँगा कि बुल्ढाना जिला की ही नहीं, पूरे महाराष्ट्र की अगर हम बात करें, पिछले विधानसभा चुनाव में जो आप लोगों की परफॉर्मेंस रही, लोकसभा में भी अच्छी रही, क्या कहना चाहेंगे कि अगर जयंत पाटिल को हटाया जाता है किसी भी कारणवश, तो कितना असर होगा आप लोगों के ऊपर और मतदाताओं के ऊपर? एक तो है पार्टी के आदरणीय शरद पवार साहब और जयंतराव पाटिल और सब मंडली जो है वो अनुभवी है, वो आने वाले चुनाव में क्या करना है वो सोच समझ के करेंगे। पर हमारा इच्छा ऐसी है कि जयंतराव पाटिल साहब के नेतृत्व में अगर चुनाव होता है महाराष्ट्र में, तो इसके आगे और बढ़िया लोकसभा जैसा हो सकता है। आप देख रहे हैं कि ये राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी है। यहाँ पर पोस्टर भी लगा हुआ है, जंजीर में जकड़ा मेरा राजा आज भी सब पे भारी है। और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार की पार्टी है। और यहाँ ये भी लिखा है कि निष्ठावंत कार्यकर्ता, मतलब एक
कार्यकर्ता जो लगता है कि वह ये बैनर लगाया है। वहीं दूसरी तरफ मैं ये भी बताना चाहूँगा कि राकपा के शरद पवार अध्यक्ष बनने की दौड़ में शुरू हो गई है और सूत्रों के मुताबिक जो है पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में से एक को यह जिम्मेदारी दी जा सकती है। हालांकि पार्टी का युवा नेतृत्व रोहित पवार के समर्थन में खड़ा है। पार्टी अध्यक्ष शरद पवार किसी अनुभवी नेता को यह जिम्मेदारी दे सकते हैं और इसके लिए राजेश तोपे और शशिकांत शिंदे के नाम की चर्चा है। विदित हो कि पार्टी के स्थापना दिवस समारोह में राकपा शरद चंद्र पवार जो हैं इनके जो अध्यक्ष हैं जयंत पाटिल ने पद छोड़ने की इच्छा जताई थी और जयंत पाटिल लंबे समय से प्रदेश अध्यक्ष पद पर जिम्मेदारी संभाल रहे हैं और पार्टी के कुछ नेता इससे नाराज हैं। इसी के मद्देनज़र पाटिल ने सिर्फ प्रदेश अध्यक्ष पद छोड़ने की मंशा जताई थी, बल्कि किसी नए चेहरे को मौका देने का अनुरोध किया था। राकपा अध्यक्ष पवार ने कहा था कि पार्टी के नेताओं के विचार विमर्श के बाद इस बारे में फैसला करेंगे। हालांकि पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनने की दौड़ में राजेश तोपे, शशिकांत शिंदे, सुनील भूसारा, अनमोल कोल्हे और रोहित पवार के नाम शामिल हैं। विदित हो कि पार्टी के युवा नेता कई बार प्रदेश अध्यक्ष के रूप में पाटिल की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा चुके हैं, लेकिन कई बार उनके भाजपा में शामिल होने की भी अफवाहें उड़ चुकी हैं। लेकिन इन कार्यकर्ता जो यहाँ पे हैं, आप देख रहे हैं कि ये जो खड़े हैं, यह देखा जाए तो जयंत पाटिल को लेकर के कह रहे हैं कि अगर आगामी जो लोक चुनाव जो होगा, खास तौर से निकाय चुनाव और मुंबई महानगर पालिका चुनाव, उसमें पाटिल साहब ही रहेंगे, तभी जाकर के ये अच्छा प्रदर्शन राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार की कर पाएगी। अब देखने की बात यह होगी कि अगर अध्यक्ष बदला जाता है और निकाय चुनाव और मुंबई महानगर पालिका के साथ साथ तमाम महानगर पालिकाओं के चुनाव हैं, तो उसमें क्या असर दिखता है। आन टीवी न्यूज़ के लिए कैमरामैन बालक साथ हरीश तिवारी।